जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लाया हूँ वैदिक एरा यानी कि वैदिक पीरियड का चौथा भाग। हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में वैदिक एरा के बैकग्राउंड के बारे में देखा, हमने सेकंड पार्ट में उसके टाइप्स के बारे में देखा, अपने थर्ड पार्ट हमने अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक हमने 500 सालों तक देखा। अब हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, हमारा चौथा भाग। हम पहले ही जानते हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुका है कि 1000 बीसी से आपका 600 बीसी तक 400 सालों तक का क्या है, हमारा लेटिक वैदिक एरा यानी कि पीरियड है। हम जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा, अर्ली वैदिक पीरियड में हमने उसके रिलीजन के बारे में देखा, उसके रीजन्स के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ बसे, उसकी पॉलिटिकल व्यूज क्या थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी और कौन कौन से देवी देवताओं को मानते थे। किसी भी एरा को समझने के लिए इन 5 चीजों का हमने समझना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी आप टोपोग्राफी या किसी भी एरिया के बारे में आप जानते हैं तो वहाँ की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को आप जान लीजिए। ऑलरेडी ज्योग्राफी हमने पढ़ा होगा कि उस जगह का रहन सहन खान पान, उसकी लैटिट्यूड्स क्या है, उसकी रहन सहन की व्यवस्था क्या है, वो कौन कौन सी चीजें खाते हैं। अगर उसके सॉइल्स के बारे में आप जानते हैं तो आप उस सॉइल के बारे में, उसकी कौन कौन से एग्रीकल्चर फील्ड उसकी आप जान सकते हैं और वहाँ का रहन सहन जान सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमको लेटरल वैदिक पीरियड के बारे में जानना है, सबसे पहले उसके रीजन्स के बारे में जानते हैं और धीरे धीरे करके उसके पॉलिटिकल व्यूज और उसके इकोनॉमी और उसके रिलीजन्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम रीजन्स के बारे में आते हैं कि हमने क्या आर्यंस कहाँ बसे। हमने आर्यंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आर्यंस Aryan expected from the Punjab over the whole of the western Punjab and UP covered by the गंगा यमुना द्वाब। हमने ऑलरेडी ही पहली वीडियो में पढ़ा था कि आर्यंस कहाँ से आए थे। अगर आपने नहीं देखा तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आर्यन वैदिक पीरियड में आर्यंस हर जगह आएंगे। आर्यंस के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि आर्यन सबसे पहले रावी नदी के किनारे बसे, उसके बाद वो आके कहाँ बसे, वो गंगा रिवर के आसपास बसे। तो देखिए अर्ली वैदिक पीरियड सबसे पहले वो रावी नदी के आसपास बढ़े और ये प्रमाण ये देता है कि गंगा यमुना द्वाब यानी कि गंगा यमुना के आसपास आके बसे। देखिए सबसे पहले हमने पीरियड में पढ़ा था वेस्टर्न अफगानिस्तान में रहे, फिर मॉडर्न पाकिस्तान में रहे, फिर आपका पंजाब में रहे और वेस्टर्न यूपी में रहे। अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पुराने समय में, इससे पहले वाले समय में धीरे धीरे लोग गंगा नदी के किनारे आकर शिफ्ट हुए। तो ये कोटेशन में ये बताता है आर्यन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पंजाब, पंजाब के पास रहते थे ओवर द होल वेस्टर्न पंजाब एंड यूपी, यूपी और पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, और जो कवर करता था गंगा यमुना द्वाब यानी कि गंगा यमुना के रिवर के द्वाब के पास आके वो बसे थे। ये इनका रीजन था लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। लेटर विद द यूज ऑफ द आयरन, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमने स्टोन एज में पढ़ा। सबसे पहले कॉपर की खोज हुई, उसके बाद हम उस कॉपर की खोज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। उसके लास्ट में हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड में एक नए मेटल्स की खोज जिसका नाम था ब्रॉन्ज। तो कॉपर और ब्रॉन्ज के अलावा को मिला के लोग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आने वाले 400 सालों में लेटर वैदिक एरा यानी कि पीरियड आया, इसमें नए मेटल्स की खोज हुई जिसका नाम है आयरन यानी कि लोहा, लोहे की खोज हुई। और उस लोहे का नाम उन्होंने क्या दिया, कृष्णा। उस मेटल्स का नाम दिया उन्होंने कृष्णा, और कृष्णा आर्यस, उस मेटल का नाम दिया कृष्णा आर्यस, जो कि टूल्स के रूप में बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता था लोगों के द्वारा, क्योंकि बहुत ही हार्ड था और आसानी से उसमें धार लगने के कारण लोग जानवर और एग्रीकल्चर में उसका बहुत ही सारा इस्तेमाल करते थे। इसका प्रचलन देखिए, वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 600 है और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी यानी कि आपका 400 सालों तक है। और उस 400 सालों में पहले की 200 सालों में ही आयरन का खोज हुआ, उसका नाम कृष्णा आशा दिया गया और उसका कॉमनली यूज बहुत ज्यादा पैमाने पर किया जाता था। तो ये थे उसके मेटल्स और उसके रीजन्स के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी पॉलिटिकल व्यूज के बारे में। Now we are going to discuss about the political organization। आपने पहली वीडियो अर्ली वैदिक एरा में क्या पढ़ा कि छोटे छोटे ट्राइबल्स में लोग बटे हुए थे और एक उनका राजा होता था जो उनको लीड करता था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा लेटर वैदिक पीरियड में, अब कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजें बदलेंगी। देखिए क्या बदलता है, टेनी ट्राइबल सेटलमेंट वर रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग किंगडम कॉल्ड कुरु एंड पंचाल। जो छोटे छोटे कबीले थे वो अब बड़े कबीलों में बदल गए, उनको नया जगह मिल गई, स्ट्रॉन्ग किंगडम यानी कि बड़ी राजधानियों के रूप में बदल गए, बड़े साम्राज्य के रूप में बदल गए। छोटे छोटे जो ट्राइबल्स थे अलग अलग जगहों पे लोग इकट्ठा हुए और एक बड़े ही एम्पायर का स्थापना किया, उसका नाम पड़ गया कुरु कहा गया या पांचाल, इस नाम से उनका बदला। देखिए उसके बाद क्या होता था, पावर ऑफ किंग हु वाज कॉल्ड सम्राट इंक्रीज्ड।
क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या पढ़ा, वहां के लीडर्स को राजन कहा जाता था, राजन के शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में किंग की पावर बढ़ गई, वहां किंग की पावर हेरिडिटरी नहीं थी, जो कैपेबल था वो उसकी समिति द्वारा चुना जाता था। यहाँ पे क्या है, किंग की पावर बढ़ी गई और उसका राजन से नाम हट के उसका नाम रखा गया सम्राट। आपने कई सारी मूवी में पढ़ा कि सम्राटों के सम्राट महासम्राट, तो सम्राट शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो लेटर वैदिक पीरियड में इसका शब्द का इस्तेमाल हुआ था। उसके पहले आपका राजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हमने पहले पढ़ा कि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं की जो पावर थी वो पुरुष के बराबर थी, लेकिन अब इसमें क्या होगा, लेटर वैदिक पीरियड में वो नो लॉन्गर परमिटेड टू बी अटेंड एट द असेंबलीज, या कि इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने में अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को सभा और समिति में बैठने का पूरा अधिकार था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं से उनका अधिकार छीन लिया गया, यानी कि वो ज्यादा देर तक उनकी सभाओं में अब नहीं बैठ सकते थे, उनकी पावर्स नहीं थी। द टर्म राष्ट्र, आपने सुना होगा भारत राष्ट्र, अमेरिकन राष्ट्र, राष्ट्रों का संघ, तो जो शब्द राष्ट्र है, राष्ट्र, इसका इस्तेमाल सबसे पहले इस्तेमाल लेटर वैदिक पीरियड में ही किया गया। आप ये याद रखिए, द फर्स्ट अपीयर इन द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा। हमने क्या देखा कि छोटे छोटे कबीले बड़े कबीलों में बदल गए और किंग का नाम बदल के राजन कर दिया गया। उस किंगडम का नाम कुरु या पांचाल पड़ गया, और जो वुमेन्स की पावर थी वो घट गई, वो सभा और समिति में नहीं परमिट था, उनको असेंबली में अटेंड नहीं किया जाना जाता था। उसका जो राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल है वो इंक्लूडिंग टेरिटरी को किया जाता था, और राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। ये था उसकी पॉलिटिकल व्यूज, और इसके बारे में हम और देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट अपना पार्ट देखते हैं, द रेगुलर आर्मी वर मेंटेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम। इसका ये मतलब है कि उस जमाने में, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में, लोग अपनी आर्मी रखते थे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। अर्ली वैदिक पीरियड में इस आर्मी शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। तो याद रखिए कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्मी का इस्तेमाल किया जाता था अपने लोगों की रक्षा के लिए। उसके बाद कुछ अपने, जैसे देखिए, पहले लोग ट्राइबल्स थे और वो किंगडम में बदल गए, तो जाहिर सी बात है जो लीडर होगा, जो किंग होगा, जो सम्राट है, उसकी पावर ज्यादा लोगों के ऊपर रूल करने का पावर आ गई है। तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के रूल करने की पावर आ जाएगी तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप अपना देश है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं और उसके उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर काम करने के लिए। उसी प्रकार उस जमाने में भी जो राजा की पावर्स बढ़ी, उसको सम्राट बनाया गया, बड़े किंगडम से कन्वर्ट हुआ, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों का नाम दिया गया है। जैसे कोई आर्मी में चीफ है, कोई फाइनेंस में है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में है, कोई रोड डिपार्टमेंट में है। ऐसे ऐसे करके उस जमाने में भी लोगों ने अपने अपने पदों को बदला और उसका नाम रखा। देखिए, रेफरेंस ऑफ द प्रीस्ट, यानी कि जो पुजारी लोग थे जो भगवान की पूजा करेंगे, उन्होंने एक अलग दर्जा दिया, इसका नाम था पुरोहित, उसका नाम दिया पुरोहित। कमांडर इन चीफ, यानी कि जो आर्मी का जो चीफ था उसको कहा गया सेनापति। आपने मूवीज में देखा हुआ सेनापति होते थे राजा के, तो कमांडर इन चीफ को ही सेनापति कहा जाता था। टेरिटरी, राजा जो दान करते थे उस दान को मेंटेन करना, उसके कितना दान दिया गया, कितना देना चाहिए, कौन कौन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए एक अलग पद बनाए गए थे। उस पद का नाम था सूता। ट्रेजरी, यानी कि खजाने, कितने खजाने आए, कितने खजाने गए हैं, क्या हमारा व्यवस्था है, यानी कि अर्थव्यवस्था को एक ट्रेजरी का नाम दिया गया, उसका नाम था संग्रहिता। जो उस ट्रेजरी, संग्रहिता शब्द से ये तात्पर्य बढ़ता है, संग्रहिता जो संग्रह करके रखा हो, यानी कि ट्रेजरी, यानी कि खजाने को जो संभालता हो। देखिए, उसके बाद जब टेरिटरी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वहां से लोगों से टैक्स लिया था राजा के द्वारा, तो उस टैक्स कलेक्टर का जो पद था उसका नाम था भागुदा। और जो चीफ क्वीन, यानी कि रानी की जो चीफ क्वीन थी, चीफ क्वीन का नाम रखा जो रानी की देखभाल करती थी, रानी कहाँ आएंगी, रानी कहाँ जाएंगी, इन लोगों का नाम रखा गया, उस पद का नाम था महिषी। एंड द गेम कंपनी, राजा के लिए जो खेल का आयोजन करवाता था राजा के मनोरंजन के लिए गेम में, उसका नाम रखा गया अक्षवपा। तो ये थे अलग अलग पद अर्ली वैदिक पीरियड में जो नहीं थे और लेटिक वैदिक पीरियड में जो नए नए पद आए हैं, इसके बारे में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं इसके सोशल लाइफ के बारे में। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है जो ऋग्वेद था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि पहले 500 सालों में आया था। उसके बाद 400 सालों में हमारे 4 वेद बन के तैयार हो गए, जिसका नाम था यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, सोशल लाइफ के बारे में हम जानते थे, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए, द फोर्थ फोल्डर ऑफ डिवाइडेड इन द सोसाइटी बिकम क्लियर।
देखिए ये क्या था, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या पढ़ा था कि वर्ण सिस्टम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऋग्वेद में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था उनके काम के आधार पे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, देखिए इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन विच लेटर बिकम हेरिटरी। हेरिटरी मतलब परंपरागत। अब क्या होता था, में लोगों के काम के अनुसार उनको उसका पद या उनका दर्जा दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लोग इसको हेरिटरी यानी कि परंपरागत यानी पुरोहित पुरखों के अनुसार मानते चले आए। अगर कोई ब्राह्मण था, अगर उसका लड़का पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो शूद्र था, उसका कोई लड़का पैदा होता है, उसका आने वाली वंश वो शूद्र ही यानी कि ऊपरी लोगों का काम करेगी। जो क्षत्रिय है वो युद्ध लड़ता था, अगर उनके आने वाले बेटे हैं तो वो क्षत्रिय यानी कि युद्ध में ही अपना काम करेंगे और उनका वही नाम पड़ जाता था, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। तो ये एक कमी थी सोसाइटी में, जो पहले इनिशियली वर्क की बेसिस पे उनका वन डिवाइड किया गया था, और लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा था। लेटर वैदिक पीरियड में उसको हेरिटरी यानी कि पुरखों के अनुसार ही मानते चला आया कि हमारे एंसिस्टर जो थे, आने वाली पीढ़ी भी वही होगी। उसके बाद देखते हैं, वुमेन एंजॉयड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट बट देयर स्टेटस डिटर्मिनेटेड कंपेयर टू अर्ली टाइम। देखिए जो थी वो पावर को एंजॉय करती थी लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन जो पहले के समय में जैसे पावर थी सभा और समिति में बैठना, उसके असेंबली को अटेंड करना, सोशल लाइफ में उनको ये यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में उनको ये अधिकार छीन लिया गया। द इंस्टीट्यूट्स ऑफ गोत्र, आपने गोत्र के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। आपका गोत्र क्या है, शादी विवाह में अगर किसी का आपको कुंडली वगैरह मिलानी होती है, सबसे पहले लोग गोत्र मिलाते हैं कि वह पुरुष या महिला किस गोत्र में आता है। तो गोत्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले आपका वैदिक एरा यानी कि अगर वैदिक एरा में भी बात करें तो लेटर वैदिक एरा में गोत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, और ये किया गया आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही लेटर वैदिक पीरियड में ही गोत्र का इस्तेमाल किया गया, गोत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये था हमारा सोशल लाइफ के बारे में, और इसके बारे में अभी और पढ़ते हैं हम। सोशल लाइफ के बारे में और चर्चा करते हैं। देखिए सोशल लाइफ में लेटर वैदिक पीरियड में उन्होंने एक आश्रम सिस्टम बनाया था। लाइफ वाज सपोर्टेड टू बी डिवाइडेड इनटू 4, उन्होंने जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया। उन लोगों की सोच देखिए, उस जमाने में उन्होंने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा ताकि हम अपने जीवन का सही इस्तेमाल कर पाए, उन समय का इतने जीवन के लिए संपूर्ण इस्तेमाल कर पाए। देखिए 1 से 24 साल तक बीच उन्होंने एक नया नाम दिया, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य दिया, यानी कि ब्रह्मचर्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद 25 से 50 तक उन्होंने गृहस्थ नाम दिया, जिसमें फैमिली लाइफ उन्होंने रिप्रेजेंट किया। 50 से 75 साल को उन्होंने वर्णाप्रस्थ दिया, जिसमें अपने रिटायर्ड लाइफ से रिटायर्ड होने की बात की गई। और 75 ऑनवर्ड हमने एक संन्यास शब्द का इस्तेमाल किया, जो रिनाउंसिएट करते थे, अपने आप को आगे बढ़ते थे। अब देखते हैं इसको अलग अलग हिस्सों में। देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब होता था स्टूडेंट लाइफ। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होता है 1 साल से 25 साल, उसको अपनी शिक्षा दीक्षा में ज्यादा से ज्यादा समय निकालना चाहिए ताकि आने वाले समय और अच्छे से गुजरे। और गृहस्थ, हमने गृहस्थ का नाम सुना हो कि मैं बहुत ही बड़ा मैं गृहस्थ इंसान हूँ। तो गृहस्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया लेटर वैदिक पीरियड में है, जिसका नाम था फैमिली लाइफ, यानी कि आप अपने शादी कीजिए, बीवी बच्चों के साथ रहिए, अपने माता पिता की देखभाल कीजिए। उसके बाद वर्णाप्रस्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को, जो अपने इस जीवन से रिटायर्ड हो, यानी कि आप आराम कीजिए। उसके बाद 75 साल ऑनवर्ड संन्यास शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आप जाके भगवान की भक्ति कीजिए और जीवन की मोह माया से दूर रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आने वाला जो जन्म हमारा हो वो किसी अच्छी जगह पे हो। तो ये था आश्रम सिस्टम के बारे में सोशल लाइफ। तो हमारी सोशल लाइफ अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ और थी, लेटर वैदिक पीरियड में कुछ और थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, आप शेयर भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ योर कमेंट। अब हम देखते हैं इसके रिलीजन के बारे में। हमने इसके सोशल लाइफ के बारे में अभी पढ़ लिया, कुछ पॉइंट्स पढ़े, हमने इसके पॉलिटिकल व्यूज पढ़े, हमने इसके रीजन्स के बारे में पढ़े कि कहाँ कहाँ बसते थे। अब हम इसके लास्ट देखते हैं कि इसकी रिलीजन यानी कि कौन कौन से नए देवी देवताएं आए और कौन कौन से नए रिचुअल्स को लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। अब हम उसको देखते हैं। अब आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, रिलीजन यानी कि धर्म। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने धर्म के बारे में पढ़ा। अब हम पूछते हैं लेटर वैदिक पीरियड में लोगों का धर्म था, उनके देवी देवता जो पहले थे वही थे कि कहीं बदल गए। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था अपने पुराने वीडियोज में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग इंद्र
को अपने सबसे बड़ा देवता मानते थे, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण को मानते थे अपने सबसे टॉप के 3 देवता। लेकिन देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में ये था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, यानी कि इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया, जो कि लोग अब नए देवी देवताओं को मानना चालू कर दिए। प्रजापति द क्रिएटर बिकम द सुप्रीम, यानी कि एक नए राजा की तो एक नए देवता को मानना शुरू किया, इसका नाम था प्रजापति। प्रजापति को उसने अपना नया देवता माना, द क्रिएट, यानी कि जो हम लोगों को बनाया, उसने उनका नाम दिया प्रजापति। एंड दूसरे जो रखी एंड जो दूसरे देवता थे उसका नाम था विष्णु, जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे आने वाले परेशानियों से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो हुआ क्या देखिए, और वरुण ने अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे बड़े देवता माने जाते थे लोगों के द्वारा। लेटर वैदिक पीरियड में 2 नए देवताओं का नाम आया, जिसका नाम था, एक का नाम था प्रजापति और दूसरे का था नाम विष्णु। प्रजापति को उन्होंने कहा कि हम लोगों को बनाने वाला प्रजापति को नाम दिया गया देवता को, और जो हम लोगों की रक्षा करते हैं जो भगवान है उनका नाम उसने विष्णु दिया। तो ये था हमारा रिलीजन, रीजन, सोशल लाइफ या और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। अब जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो महाजनपद के बारे में होगी, जो 16 महाजनपद थे वैदिक एरा में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर चाहते हैं आपने जब वीडियो को शेयर करना तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक इंतजार कीजिए हमारे नए वीडियो का। जय हिंद।